हेलो फ्रेंड्स, एशियाई डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपकी जो सीरीज चल रही थी धार्मिक आंदोलन को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज आपका नेक्स्ट उसके जो क्वेश्चन हो गए शायद 34-35 क्वेश्चन हो गए थे, उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ क्लासेस चल रही है, इंग्लिश विनय सर के द्वारा, जीएसजी के चित्रांशी मैम के द्वारा, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, अरिथमेटिक एंड रीजनिंग महिमा मैम एंड एंशियंट हिस्ट्री देव सर, जीएसजी के चित्रांशी मैम और आपका डीआई जो है बेटा ये अखिल सर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी टाइमिंग आपको ये दी गई है मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग 9 बजे तक। ठीक है, मॉर्निंग 7 बजे से लेके इवनिंग 9 बजे तक आपका ये डायरेक्ट क्लास चलेगी, कंटिन्यू क्लासेस है, हर 2 घंटे पर आपको एक क्लास मिलेगी। ठीक है, ये आपका पैट का शेड्यूल है, ये आपकी जो सीरीज चल रही है उसका शेड्यूल है। इसके बाद अगर आप हमारे सोशल मीडिया जो मेरे कोचिंग की जो सोशल मीडिया है इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप ऐड हो सकते हैं और इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसका जो कोड है आपका ये आपका टेलीग्राम का है, आप इंस्टाग्राम पे भी और आपका फेसबुक पे भी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप मेरा कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, एशियाई डिजिटल का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए 2 ऐप्स बनाए गए हैं जो आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे रेविंग लर्निंग ऐप्स एंड काबिल ऐप। इसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और जो कोर्स परचेज करेंगे ना उसको आप रिकॉर्डेड लेसन्स, प्रैक्टिस, क्विज वगैरह जो होते हैं वो आप सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ल्यूसेंट का कोई कोर्स लेना चाहते हैं, ल्यूसेंट का हिंदी में, ल्यूसेंट कोर्स इन हिंदी लेना चाहते हैं, ओनली 199 में है ये आपका ये पैकेज इंक्लूड। इसमें 6 मंथ्स ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और आप जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो सारे क्लियर करवाए जाएंगे सारे टीचर्स। ठीक है, इसके द्वारा एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवाई जाएंगी, डाउट क्लियरेंस होगा, आपका डाउट क्लियर करवाए जाएंगे ओनली 199 में, जिसमें रीजनिंग होगी, फिजिक्स होगा एंड आपका क्या होगा एरिथमेटिक का भी ले सकते हैं आप या फिर जनरल नॉलेज की भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, ओनली 199 में, कितना है 199। नेक्स्ट, एनडीए का अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसको आप मात्र 3000 रुपये में, पहले जो उसकी फीस 3500 थी, ओनली अब 3000 बची है। 3000 में आप इसमें पैकेज ले सकते हैं जिसमें 6 मंथ का पैकेज होगा और 6 मंथ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा एंड कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर करवाए जाएंगे टीचर्स के माध्यम से, एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराई जाएंगी, जो आपका टॉपिक होगा उसकी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कराई जाएंगी। इसके बाद डाउट क्लियरिंग होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके कम से कम 600 घंटे 600 आवर्स प्लस में आपकी क्लासेस चलेंगी और इसके बाद आपका एक 1 ईयर का पैकेज भी है। 1 ईयर का जो पैकेज है ये 5000 में, 1 ईयर का पैकेज है ये 5000 में, इसमें भी सेम कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, ये आप परचेज कर सकते हैं। तो धार्मिक आंदोलन का जो पार्ट 2 है, इसको चलते, इसमें क्वेश्चन चलते हैं आगे से। नागार्जुन कौन थे? ये थे बेटा बौद्ध दार्शनिक और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव और बाकी ये कौन से थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार हो गया ये। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म अहिंसा को मानता था। जैन धर्म का क्या आधार बिंदु? अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा है। ठीक है, जियो और जीने दो ये किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो ये किसने कहा था? ये कहा था महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी। यही 24वें क्रम के तीर्थंकर थे और अंतिम थे। 24वें क्रम के तीर्थंकर थे और अंतिम थे।
ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहा गया है, क्या शब्द का यूज किया गया है कि आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसे बोला जाता है कैवल्य। क्या बोला जाता है? कैवल्य की प्राप्ति हो गई। मान लो आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति आपको हो गई है किसमें? जैन धर्म में। ठीक है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा का किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में। पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के में, तीसरी अशोक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहली हुई थी 483, दूसरी 383, तीसरी 255, चौथी फर्स्ट सेंचुरी। पहली 483, दूसरी 383, तीसरी आपकी 255 और फोर्थ नंबर की हुई थी फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। फर्स्ट में अजातशत्रु, सेकंड कालाशोक, फिर अशोक, उसके बाद कनिष्क। पहली कहाँ पर हुई थी? पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। पहली कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी कहाँ पर? दूसरी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसमें पूछा गया था चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? अभी मैंने बताया, पहली राजगृह, दूसरी कहाँ? वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के शासनकाल में पहले कौन आए? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक। अशोक मतलब तीसरे और तीसरा मतलब पाटलिपुत्र। अशोक मतलब तीसरे मतलब पाटलिपुत्र। देखो इधर से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो अशोक हो गए थर्ड नंबर पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये नहीं है आत्मदमन दोनों में समान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा का आयोजन हुआ था? किस बौद्ध नगर में प्रथम बौद्ध संगति कहां पर करवाई गई थी? राजगृह में। कहां पर? राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना और उनमें संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित है। यह 2 स्तंभ में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। पहला जन्म, दूसरा ज्ञान प्राप्ति, तीसरा प्रथम प्रवचन और चौथा निधन। इनका निधन कहाँ पर हुआ था? तो देखो, इनका निधन कुशीनगर में हुआ था। इनका प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था। इनका प्रथम प्रवचन कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इन्होंने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनका निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। देख लीजिए इसका आंसर कौन सा होगा? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये है आपका 14 पूर्व। कौन सा है? 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बताइए। आजीवक संप्रदाय के थे मखलीपुत्र गोसाल। मखली गोसाल थे। कौन? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था बताइए। ये हिंद यूनानियों का था। जो हिंद यूनानी आए थे, इनका शासन, इनका जो था कि संप्रदाय में विकास का योगदान सबसे अधिक था भागवत संप्रदाय में। किस संप्रदाय में? भागवत संप्रदाय में। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। और ये क्या था? ये महावीर का दामाद था। महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी? इनका नाम था अनियोज्या इनकी पुत्री थी और इनका ही जो दामाद था वो था जमाली। कौन था? जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली हो गया। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा वह है। मैंने आपको बताया था आपको KFC के बारे में, KFC बारे में। K मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, F मतलब फेथ, फेथ मतलब विश्वास, और C मतलब करेक्टर, करेक्टर मतलब आचरण, कि आपका आचरण कैसा है, आपकी धारणा कैसी है, आपका ज्ञान कैसा है। इन सब के बारे में किसने बताया गया है? इस सब के बारे में जैन धर्म में बताया गया है। किसने बताया गया? जैन धर्म में। K फॉर नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, फेथ मतलब विश्वास करना या दर्शन करना, C मतलब करेक्टर, करेक्टर मतलब आपका आचरण कैसा है, आपका आचरण कैसा है, उसके बारे में किसने बताया गया है? ये आपका बताया गया है जैन धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन, महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बताइए यह क्या सही है? ए सही है, ए और दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है? बताइए कौन सा सही है? इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। देखो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, अभी बताया था। और जो कुशीनगर थी ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनगर। कहाँ की थी? मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। ये क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है। चैत्य जो होता है ना, ये पूजा स्थल होता है, और जबकि विहार क्या है? एक निवास स्थान है। विहार क्या है? एक निवास स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वो कौन सा है? सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। कौन सा? सम्मेद शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी आपकी, किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप की थी। दूसरी सवाकामी या सवामीर ने की थी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। संघ प्रमुख होना चाहता था, ये होना चाहता था देवदत्त। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलियोडोरस का बेस नगर अवलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अवलेख संदर्भित है। ये संदर्भित है केवल वसुदेव से, केवल वासुदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? हेलियोडोरस का जो बेस नगर अवलेख है ये वासुदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेस नगर, हेलियोडोरस का बेस नगर किससे संबंधित है? वासुदेव से संबंधित है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी, या उसने कुच्छिक शिल्पों को ही निम्न। ये बताइए इसका कौन सा आंसर सही नहीं है, क्या है, कौन कौन सा सही है? इसमें हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों आपके क्या है? तीनों को मान्यता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ये की सात तंतों ने। किसने की? सात तंतों ने स्टार्ट की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की? सात तंतों ने की। किसने? सात तंतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, संगतियों का कुंडलवन और पाटलिपुत्र। मैंने आपको बताया था पहली कहाँ पर हुई थी? पहली हुई थी आपकी कहाँ पर? पहली हुई थी आपकी राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में, तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो ये आप देख लो, पहले आएगा 2 नंबर, इसमें भी है, इसमें भी है,
इसके बाद आएगा राजगृह के बाद वैशाली 1 नंबर, इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद आएगा पाटलिपुत्र 4 नंबर, इसमें नहीं है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा डी 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसे नामित किया था बताइए। ये किया था इन्होंने, किसी को नहीं किया था इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म का है। स्यादवाद सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताएगा कोई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सीरीज लाएंगे, नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस लाएंगे। इसी में अभी 1 या 2 और वीडियोज लेक्चर्स आएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।